नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश दुबे, अमोघ न्यूज से इस समय लाइव हूँ पटना में, पटना भारतीय जनता कार्यालय। मैं भाई साहब कैमरामैन अपने मुकेश जी से कहूँगा जरा एक बार दिखाएं यहाँ भाजपा कार्यालय के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं औराई से आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। उनके लिए हम वहाँ उन लोगों से बात करने का और जाहिर करने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों और किस लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, किसके समर्थन में आए हैं। नित्यानंद राय, यहाँ पोस्टर लगाया गया, नित्यानंद राय और आई में आपको कांग्रेस वाले प्रत्याशी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ के लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अंकल जी, यहाँ धरने पे क्यों बैठे? हम लोग धरने पर बैठे हैं, नेता लोगों को यह कहने आए हैं। हम लोगों को सूचना मिली है कि मुजफ्फरपुर के बड़े नेता हैं सुरेश शर्मा जी, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार के। उनका टिकट काटने की साजिश हो रही है। तो ये साजिश न हो, नहीं तो उत्तर बिहार के बहुत सारे सीटों पर इसका असर पड़ जाएगा। भाजपा चुनाव लूज कर जाएगी। इसलिए हम लोग नेतृत्व से प्रार्थना करने आए हैं कि ऐसा मत कीजिए, और यह भी कहने आए हैं कि 17 तारीख को हम नामांकन करेंगे। हम चाहते हैं कि भाजपा के चुनाव चिन्ह पर हम नामांकन करें। यह भी नहीं, सुरेश शर्मा जी भाजपा के टिकट पर 17 तारीख को नामांकन करें। तो भाजपा तो टिकट फाइनलाइज कर रही है, चाहे किसी और को दे रही है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, किसी और को दे रही है ऐसी कोई सूचना नहीं है। साजिश की सूचना जरूर है, सूचना है। भाजपा में साजिश हो रही है? हाँ, साजिश हो रही है। आप क्या कहेंगे? यही है जो बोले हैं वही। भाजपा में साजिश हो रही है। राहुल जी मिले हुए, बोले राहुल जी। ये धरने पे आज आप लोग बैठे हुए हैं, इसका क्या परिवेश है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही धरने पे बैठ गए? मैं आपको जानकारी बढ़ा दूं, अभी यहाँ 400 से 500 कार्यकर्ता से लेकर जनता तक है, और इसमें आपके पार्टी बीजेपी संगठन के बूथ स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, जिला अध्यक्ष सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। आम जनता है, महिलाएं भी है, मातृ संस्था भी है। यहाँ जो लिस्ट जारी किया गया उसकी जानकारी के हिसाब से इनका टिकट नाम नहीं था। इस वजह से सारे लोग नाराज हैं, और सुरेश शर्मा इस पार्टी के गार्जियन हैं। कहाँ? मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार के 94 मुजफ्फरपुर के। इस वजह से लोग नाराज हैं उनका कि टिकट क्यों लिस्ट में नाम नहीं है। इस वजह से ये लोग आकर के आज पार्टी कार्यालय पर, समझे, अपना यहाँ पर आग्रह निवेदन करने आए हैं। उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। इसलिए नहीं कटना चाहिए, एक टिकट अगर वहाँ कटता है तो बीजेपी का वहाँ पूरे जिला भर में 11 विधानसभा है। 11 विधानसभा में 3 से 4 सीट घट जाएगा, पार्टी को क्षति पहुँचेगी, और जो मुख्यमंत्री बनेगा कोई भी, उसके 4 सीट घट जाएंगे, और बीजेपी का सीट भी घटेगा। तो पार्टी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पार्टी को पोष पाल के बड़ा किया है, जिसका नाम है सुरेश शर्मा, उसका टिकट हर हालत में रहना चाहिए, जिससे कि 11 विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ सके। तो सुरेश शर्मा के खिलाफ, अगर सुरेश शर्मा इतने अच्छे व्यक्ति हैं और वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, तो सुरेश शर्मा के खिलाफ इतनी उत्तर बिहार के बुनियाद समाज, मुजफ्फरपुर के अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग सड़क पे आकर के उनके साथ समर्थन दिखा करके परिवर्तन बीजेपी में आ गया है। यहाँ लोग विचार नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हमने कहा है बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, अब ये ऊपर के लेवल का हो गया है। उनको नीचे क्या हो रहा है, कौन क्या प्रभावशाली है, किससे सीट जीत होगी, उसका आकलन इनको नहीं है। गलत रिपोर्टिंग लोग कर देता है, गलत रिपोर्टिंग में ये भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। इसकी खामियाजा इनको भोगना पड़ जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है मुजफ्फरपुर के लोकल जो वहाँ के लोकल नेता हैं, उनकी भी साजिश हो सकती है? देखिए, पार्टी में जो है नए लोग आते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि अब मेरा लाइन आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, अब पुराने लोग हट जाए, छड़ जाए। यही कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। भाजपा का ये मुख्य द्वार है, जहाँ आप देख रहे हैं भाजपा का मुख्य द्वार मुजफ्फरपुर के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे
भाजपा का ऑफिस गेट के ही जस्ट बगल, वहाँ पे भी लोगों से जानना चाहेंगे का प्रयास करेंगे। हाँ बताएं, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, किसके लिए? यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि बेबी कुमारी जितना कर्मठ उम्मीदवार है, मेहनती उम्मीदवार, इतना कार्य करने का क्षमता है उतना और में नहीं है जितना ऑनेस्टी से ये काम करती है। बेबी कुमारी को अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है बीजेपी से तो 6 गो सीट हारना पड़ेगा, 6 गो सीट को हराएंगे हम लोग। आज हम लोग बोचहा विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय बेबी कुमारी जी जो 15 सालों से लगातार क्षेत्र में बन करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा उन्होंने किया। रात दिन एक एक घर पूरे विधानसभा क्षेत्र के 5 साल का अगर बच्चा से भी पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कौन सा नेता है तो वो बोलेगा कि बेबी कुमारी। और हम लोग लगातार कार्यकर्ता लोग उनके लिए लगे रहे। आज टिकट की बारी है, सभी जगहों का टिकट जो प्रथम फेज में चुनाव होना है वहां का घोषणा हो चुका, परंतु हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र का अब तक टिकट घोषणा नहीं है हुआ है। हम लोग आशंकित है कि कहीं जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसके द्वारा फिर से बेबी कुमारी को न छाला जाए, इसके विरोध में हम लोग आज धरने पर आकर के बैठे हैं। अपने प्रदेश नेतृत्व से आप लोगों के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि बेबी कुमारी ही उपयुक्त प्रत्याशी है जो संगठन के लिए रात दिन लगी है। अगर ऐसा नहीं करेगा प्रदेश नेतृत्व तो कार्यकर्ताओं में घोर आक्रोश हो जाएगा, मतलब हतोत्साहित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। बताते चलें कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे। किस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि बेबी कुमारी जी के लिए ये जो लोग हैं ये बेबी कुमारी जी के लिए बैठे हुए हैं, बेबी कुमारी जी को टिकट दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाजपा में रहते हुए ही हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रामेश्वर दास हुआ। रामेश्वर राव, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग बोचहा विधान मुसहरी प्रखंड से आए हैं। किसके समर्थन में आए हैं? हम लोग तो बेबी कुमारी के समर्थन में आए हैं, कार्यकर्ता के समर्थन में आए हैं। बीजेपी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब ये निकम्बे और दलालों का पार्टी हो गया है। भाजपा निकम्मे और दलालों की पार्टी है, दलालों का पार्टी है। तभी तो पैसे लेकर जमीन लेकर टिकट को हेरा फेरी किया जा रहा है। जो बरसों से जुगों से जो झंडा ढोते आ रहा है उससे एक बार पूछा नहीं जा रहा है, और टिकट पैसे और जमीन लेकर के टिकट का हेरा फेरी हो रहा है, खेल रहा है। तो ये क्या है? ये तो दलालों का पार्टी हो गया ना, पैसों वालों का पार्टी। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, भाजपा दलालों की पार्टी है। ये दलालों का पार्टी है, भाजपा आप दलालों का पार्टी है। महिलाएं भी यहाँ पे हैं, महिलाओं से भी हम जानने की बात करें। आंटी जी किसके समर्थन में इस समय आप लोग यहाँ पे आए हुए? बेबी कुमारी के समर्थन में है हम लोग। मान लीजिए अगर टिकट नहीं मिलता है तब जो करना छोड़ देंगे हम लोग। बीजेपी को अगर बीजेपी बेबी जी को टिकट नहीं देती है तो हम लोग सारे सदस्य लोग मंडल के पूरा बोचहा विधानसभा के एक आदमी इस्तीफा दे देंगे और हम लोग उनके विरोध में उतर जाएंगे और बीजेपी के हराने का भी काम करेंगे अगर बेबी जी को टिकट नहीं मिला तो। किस प्रकार से महिलाएं भी आक्रोशित हैं, पुरुष भी आक्रोशित हैं, युवा भी आक्रोशित है कि बेबी कुमारी जी को टिकट मिलना चाहिए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व देख सकती है किस प्रकार से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, अपने लिए लगे हुए हैं। और भी लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कौन किसके समर्थन में आया है। बने रहिए आप अमोघ न्यूज के साथ। मैं देख सकते हैं कि फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं मेरे ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर आप भाजपा के अंदर कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपसी फूट नजर आ रहा है। अभी हम लोगों से जान रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो उनके कथनानुसार यदि उनके उनके लिए जो नेता सही है उनको यदि टिकट नहीं दिया गया वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियां भी करेंगे, आंदोलन करेंगे
कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे। और भी लोगों से हम जानेंगे। राजद में अभी थोड़ी देर में हम लोग राजद कार्यालय पर भी चलेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से हैं। किसके समर्थन में आए हैं? हम अपने समर्थन में आए हुए हैं। आप अपने स्वयं के समर्थन में आए हैं। तो तो आप राजद में हैं इस समय? हाँ, राजद में है। 2025 के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव राजद महागठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बन रही है एकदम बनेगी। तो इस समय मैं अभी जस्ट भाजपा कार्यालय से आ रहा हूँ। भाजपा कार्यालय के अंदर आपसी फूट नजर आ रहा है। आपके कार्यालय में भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। टिकट आवंटित बिहार के लोग 20 साल से उब चुके हैं, चाहते हैं बदलाव। जब आवाम को वोट देना है, आवाम को सरकार बनानी है, आवाम अगर मूड बना लेगा तो कितना बड़ा आदमी आएगा, वो जो है सो आवाम से बाहर नहीं जा सकता। जात पात की लड़ाई नहीं, सब कुछ नहीं होगा। सब जो है सो हम लोग का घर में अमन शांति है और उधर भगदड़ मचा हुआ है, नारेबाजी हो रहा है। सब इन नेता उन नेता को गाली दे रहा है। जाए ना आरजेडी के कार्यालय में, भाजपा तो लेकर सभी लोग शांति से भोजन कर रहा है, बैठा है। जिंदाबाद। भाजपा का एक सूत्री काम है कि सरकार बनाना नहीं है, सबसे पहला काम है कि नीतीश कुमार को फिनिश करना। भाजपा यही काम कर रही है। अब 100 बात का एक बात बोल दिए, उसको सरकार बनाना नहीं है। उसका एम है कि इस बार नीतीश कुमार को फिनिश कर देना। बड़ी बात कह रहे हैं मोतिहारी जिले के लोग। भाजपा का एम है फिनिश कर देना नीतीश कुमार को। और भी लोगों से हम जानेंगे कौन क्या कहता है, जनता क्या कहती है, चौपाल क्या कहता है। चौपाल क्या कहता है कि कड़ी में हम लोग चलते जा रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं। 2025 चुनाव में लोगों से मिलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? रोहतास जिला। रोहतास जिला, सासाराम। तो यहाँ की किसी के समर्थन में आए हैं? जी जी। किसके? हम आए हैं करहगर विधानसभा से। किसके लिए? पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के तरफ से आए हैं। वशिष्ठ सिंह जी की तरफ से आए हैं। 2025 का जो ये चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको? कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी को? वो डिक्लेयर है कि नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे। बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे, उसमें दो मत नहीं है। पक्का है? पक्का है। राजद के लोग कह रहे हैं कि नीतीश का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहने के लिए कि कोई कुछ भी कह रहा है, उसका बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, इस प्रकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी को खत्म कर रही है। नहीं, खत्म नहीं होगा। सरकार उन्हीं का बनेगा। सरकार उन्हीं का बनेगा। तो भाजपा के बारे में क्या सोच है? भाजपा भी सही है, रिलायंस पार्टी है, तो दोनों एक पार्टी है। तो जो राजद वाले कह रहे हैं भाजपा को खत्म कर रही है। नहीं, खत्म नहीं होगा। लोग कहते हैं तो आपके जिले में नीतीश जी विकास किए हैं? जरूर किए हैं। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हमारे गांव में, बड़की खड़ारी में। हाँ, शेरशाही इंजीनियरिंग कॉलेज। लालू यादव के बारे में क्या कहते हैं आप? लालू यादव के बारे में हम क्या बोलेंगे? अभी तो फिलहाल जो सरकार से नेता 20 साल से चला रहे हैं, तो भाई हम तो उन्हीं के पक्ष में हैं, तो उन्हीं के बारे में बोलेंगे। नेता है लालू यादव? लालू यादव भी ठीक है, नेता है। नेता तो सब ठीक ही होते हैं। जो विकास करता है उसके पक्ष में ज्यादा लोग रहते हैं। तो लालू यादव विकास किए हैं? लालू यादव तो नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं किए हैं। फिर भी पसंद है? पसंद ना पसंद की बात नहीं है। बात हम अभी फिलहाल पार्टी की बात कर रहे हैं कि मैंने इस पार्टी से हम जुड़े हैं। इस पार्टी को हमें पूरा यकीन है कि यही सरकार बनेगा। खबर आई है आज नॉमिनेशन किए हैं जन सुराज से रितेश पांडे करार घर में। हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? जीतेंगे हारेंगे? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। वो तो डंके चोट पर प्रधान की जीतेंगे। अरे नहीं, कहने के लिए कुछ भी कोई कह दे, लेकिन वहाँ कुर्मी का 50,000 वोट है। जीत कैसे जाएंगे? अच्छा। रितेश पांडे हारेंगे? निश्चित हारेंगे। हाँ, उसमें दो मत नहीं है। चलिए ठीक है। ये रोहतास जिले के मिले थे। और भी लोगों से हम जानेंगे कि बिहार 2025 का चौपाल क्या कहता है। किसी का काम करते हैं आप यहाँ? आप जदयू पार्टी कार्यालय के बगल में ही है। 2025 चुनाव के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे बोले तो बात आज कुछ पूछता ना है। कुछ ही पूछना है, बोलिए। 2025 में सरकार आप किसकी देखना चाह रहे हैं? जिसका है जैसी रहेगा। जिसका है उसी का रहेगा? नीतीश कुमार की सरकार रहेगा? युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं? ध्यान रहता है।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? जहानाबाद। जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद में लोगों को टिकट कट रहा है, लोग यहाँ पे रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार नीतीश की बनेगी। टिकट कटे वाला के देता इसी काम में करती तो टिकट कटती तो काम करने नहीं करेगा तब टिकट कटेगा नहीं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा गन्ना का जूस बेचते हैं। नाम क्या हुआ? गन्ना का जूस तो होता हम देखा था। रमेश सा नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर। की सरकार देख रहे हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की काम अच्छा किए हैं नीतीश कुमार? खूब बढ़िया हो रहा है। हाँ? शराबबंदी बारे में क्या कहेंगे? शराबबंदी ठीक है। ठीक है। हाँ। ये बताइए, मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं आप, सरकार नीतीश कुमार की बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं? बुरे से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। अरे काम से मतलब है तो विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अब वो काम नहीं कर पाते हैं। काम बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया हो रहा है। विपक्ष कहता है कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी स्वास्थ्य हालत ठीक नहीं है। नहीं सही है। काम एकदम जनता की पुकार है नीतीश अभी भी? अभी भी नीतीश से जाएगा। 2025 में नीतीश आएंगे? नीतीश से जाएगा। पक्का है? पक्का। देख रहे हैं कि जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, कुछ लोग नमक पारे जैसे नमकीन बेच रहे हैं, मीठा बेच रहे हैं, कोई गन्ने का जूस लगा रहा है, कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखिए और जानने का प्रयास कीजिए। जो लोकल जनता है वो कहीं ना कहीं आज भी नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं अभी चौपाल क्या कहता है, आपको बहुत सारी खबरें दिखाएगा, बहुत सारे ओपिनियन पोल दिखाएगा, आप यूं ही देखते रहिए। आज भी महिलाओं को धुएं से प्रॉब्लम हो सकती है, धुएं पे खाना बना रही हैं। इस कदर गरीबी आज की डेट में भी बिहार के पटना में है, जो बिहार की राजधानी है, हार्ट ऑफ बिहार पटना, तो वो भी ऐसी जगह जहां सभी पार्टियों का केंद्रीय कार्यालय है। पटना में राजद का केंद्रीय कार्यालय, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय, इसी के जस्ट पीछे वहां जदयू का कार्यालय। ये सारी चीजें क्या सरकार को नहीं दिखती हैं? ये सारी चीजें विपक्षी नेताओं को नहीं दिखती हैं कि जिस घरों में इन सब चीज़ों से खाना बनेगा, उन घरों के महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों को क्या हाल होगा? दम घुटना, इन सब के सब। और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमने फ्री सिलेंडर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर। उज्ज्वला योजना, ये किस प्रकार की योजना है जहाँ यहाँ इस मात्रा में चूल्हे बन रही हैं? हम आपको बिहार के उन जिलों में ले चलेंगे, उन घरों में ले चलेंगे जहाँ ये चूल्हे भी नहीं। चाचा वैसे आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ? तो बोलेंगे नहीं? अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो आप सरकार कैसे सुनेगी, ये बताइए। ये किस प्रकार का डर है बिहार के लोगों में? जरा खुद अपने आंखों से गौर से देखिएगा कि लोग बोलने से भी कतराते हैं, बोलने से मना करते हैं। आपको मैं एक क्लिप बहुत जल्दी दिखाऊंगा जहाँ बिहार के ही व्यक्ति बोलते नजर आते हैं कि भैया अगर कुछ बोलो तो यहाँ के विधायक हमका जिए ना दें, मरे ना दें। क्या हाल करते होंगे, किस हिसाब से लोग धमका के रखते होंगे। बने रहिए आप अमोघ न्यूज़ के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा बिहार की सारी सच्चाई, बिहार के सारे ओपिनियन पोल। नमस्कार, प्रणाम। ये बतावा इतना परेशान है सरकार से, सरकार तो अरे तब भी कुछ तो बोलिए। हाँ है अच्छा, इतना बतावा कि क्या सरकार देखे चाहते हैं? भाजपा सरकार, भाजपा परेशान ना है एकदम नहीं। भाजपा में आपसी मारपीट हो रहा है, आप भाजपा सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा में विकास होता है? मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले, चलिए कोई बात नहीं। पहले एनडीए ने बड़े गाजे बाजे के साथ बताया कि सीटों का ऐलान किया, और उतने ही गाजे बाजे के साथ कल एनडीए से भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की। आज जदयू ने अपनी लिस्ट जारी की। वहाँ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम सरकार चिराग पासवान के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी नाराज चल रहे हैं, बता रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन इंडिया। तो आज का चौपाल का मुद्दा है हमारा, आज लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए लगाते हैं चौपाल, जानते हैं लोगों से कि ये जो एनडीए के चल रहे हैं,
जरा हम जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल जी? औरंगाबाद के रहने वाले हैं। बीते 48 घंटे पहले बड़े गाजे बाजे के साथ एनडीए ने अपनी सीट अलायंस को निकाला। उसके बाद कल कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी सीटों को निकाला और आज जदयू ने। अभी भी उपेंद्र कुशवाहा से बात बन नहीं पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हुए हैं अभी भी। और मांझी जी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को लड़ाने के लिए सोच रहे हैं, मीडिया पे बाइट दे रहे हैं कि हम चिराग पासवान के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे। तो एनडीए में ये जो फूट चल रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? पर हम लोग लगे हुए हैं कि क्या ओपिनियन होता है। लास्ट में समझौता यही होगा जो मिल गया है दूसरे का, लोगों को समझौता करना है। और बाकी तो अंदर की बात है। बाकी अंदर की बात है, अंदर की चीज़ें कुछ नंबर। प्रशांत किशोर चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हम अभी भी अपनी सरकार बनाएंगे। अपने कैंडिडेट सबसे पहले उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बाहर निकाला। नॉमिनेशन चल रहे हैं उनके प्रत्याशियों के, उनके विषय में कुछ कहेंगे? क्या उनके बारे में बोले? अभी रिजल्ट आने के बाद बिहार का जो माहौल है, जातीय समीकरण के चुनाव, अगर इस धरातल से ऊपर लोग उठेगा तो रिजल्ट आप इस चीज़ को मानते हैं कि बिहार चुनाव जातीय समीकरण पे होता है? बिल्कुल विकास पे नहीं होता। विकास पे नहीं होता है। अगली सरकार किसकी बनते देख रहे हैं आप? अभी बैठ पे कुछ संभावना होगा? ओपिनियन यही है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, जीतन राम मांझी भाई बोलेंगे। अच्छा, आप बताइए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बागी हो रहे हैं एनडीए से, और उस एनडीए में सम्राट चौधरी कह रहे हैं सब सही है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। कुछ और चाहते हैं और क्या बागी है? हमको तो जानकारी है कि मान गए जनरल सिंह राज्यसभा कंटिन्यू करने टीवी पे न्यूज चल रहा है। पीछे चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं, हमको चौपाल अभी दिखाना है। तो चौपाल दिखाना है। हम लोग को देख के अभी आए हम, उनको राज्यसभा कंटिन्यू किया जाएगा और एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा, मान जाएगा। इतने मानने मनाने के बीच का 2025 में केवल बार्गेनिंग है इन सबका दल का। तो भाजपा में जो आपसी फूट चल रही है, कोई फूट नहीं। अभी हम लोग भाजपा कार्यालय के भीतर गए हुए थे, वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा कि इधर आइए। तो अगली सरकार आप देख रहे हैं 25 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब सीटें आप लोगों को ओपिनियन के हिसाब से कितनी सीटें आएंगी? एनडीए की सीटें 200 से ऊपर आएंगी। हमारे चौपाल में बड़ी बड़ी बातें भी चल रही हैं। एनडीए की सीटें 200 से भी ऊपर आ सकती हैं। बने रहिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कौन कहाँ है, किस तल पे है, किस धरातल पे है। नमस्कार।